आज़ादी के लिए राष्ट्र धर्म जो स्वधर्म है, गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह करके। तो पर धर्म को छोड़कर अपने जो स्वधर्म है, स्वधर्म का अर्थ क्या है? अपना जीना, स्वयं को खाना, स्वयं सुखी रहना, यह धर्म ही नहीं है। इसको पाप बोलते हैं। हमारे भाषा में, संस्कृत की भाषा में इसको अत्ता बोलते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म में अपने से खाने से पहले कोई अतिथि आए उसको भोजन कराना था, आज नहीं है। हमारे धर्म में गायों के लिए भोजन देना था, वह भी आज छूट गया। हमारे धर्म का अर्थ यह नहीं है कि जो रूढ़िवादी है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उसको जानना जरूरी है। जो तुम दूसरों के प्रति दे सकते हो, जो तुम्हारे पास है, चाहे वो कायेन वाचा मनसा इंद्रिय ही वा, कहते हैं कि शरीर से, मन से, वाक से बोलकर, इंद्रिय ही वा, अगर तुम समाज को कुछ दे नहीं रहे हो तो तुम लेने के अधिकारी नहीं हो समाज से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसा देकर कुछ खरीद रहे हो तो पैसा नहीं चाहिए समाज को, तुम्हारा पैसा समाज से ही आता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। समाज समानो मंत्र समिति समानी, यह ऋग्वेद का मंत्र है। बहुत सारे विषय हैं। आपने कभी वेदों को समझा ही नहीं। आपने ना तो स्वधर्म को समझा, ना तो राष्ट्र धर्म को समझा। और ऐसे युवा शक्ति मुझे लगता है कि व्यर्थ है, देश के लिए बोझ है। मुझे लगता है ऐसी युवा शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। माना कि इस देश में 140 करोड़ लोगों की इस देश में कुछ नहीं तो बालिका और जो बाल यानी कि लड़के लोग हैं, उनको मिलाकर कुछ नहीं तो 90 करोड़ लोग होंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन इस यूथ काम करेंगे क्या? ये रद्दी के समान है, जिसके पास ना तो राष्ट्र धर्म है, जिसके पास ना तो विज़न है। अगर जिसके पास विज़न है भी, वह इस सरकारी तंत्र में मारा जाता है। यह आज़ादी है ही नहीं। इसको आप लोगों को सुधारना होगा। और फिर से मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ कि आप जब तक अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तब तक ना तो आप राष्ट्र का हित कर पाएंगे, ना तो अपना हित कर पाएंगे।